कोइलावाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। मोतीझील स्टोन पार्क के पास कोइलावाले हनुमान मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं का आनंद पराकाष्ठा तक पहुंच गया। ब्रज के कलाकारों ने जब कृष्ण, कन्हैया और राधा रानी के स्वरूप में ब्रज की होली खेली तो भक्तों को ऐसा लगा जैसे वह किसी ब्रज की गली में भगवान के साथ ही होली खेलने का उत्सव मना रहे हो। इस दौरान भक्तों ने भी भगवान के साथ खूब नृत्य किया। अंतिम दिन की कथा का श्रवण कराते हुए नन्ही कथावाच का अनुराधा पांडे ने द्वारकाधीश श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की दोस्ती का बहुत ही सरलता से बखान किया। उन्होंने कहा कि आजकल यदि किसी की दोस्ती थाने के दीवान से हो जाए तो वह स्वयं को ना जाने क्या समझने लगता है। जरा सोचो, सुदामा के दोस्त तीनों लोगों के स्वामी भगवान द्वारकाधीश थे, फिर भी उन्होंने इसका जिक्र अपनी पत्नी तक से नहीं किया। पत्नी को जब किसी अन्य के माध्यम से पता लगा कि उसके पति के मित्र श्री कृष्ण है, तब उन्होंने अपने पति से कहा कि आपके मित्र श्री कृष्ण है, फिर भी हमारा परिवार दरिद्रता का दंश झेल रहा है। आप एक बार अपने मित्र से जाकर मिलो। बहुत ही संकोच के बाद सुदामा द्वारकापुरी जाने को तैयार हुए। उनके घर में मित्र के यहाँ ले जाने के लिए कुछ नहीं था, तो उनकी पत्नी सुशीला पड़ोसी घर से थोड़े से चावल मांग कर लाई। सुदामा जब श्री कृष्ण के महल के बाहर पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक लिया, लेकिन जब सुदामा ने बताया कि मैं अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ, तो पहले तो वह अचरज में पड़ गए, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी सूचना श्री कृष्ण को जाकर दी। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण उनसे मिलने दौड़े चले आए। उन्होंने अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ मिलकर सुदामा का आदर सत्कार किया। संकोचवश सुदामा चावल की पोटली उन्हें नहीं दिखा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने वह पोटली उनके हाथ से छीन ली और सुदामा के मन की बात जानकर उनकी दरिद्रता को खत्म कर दिया। अनुराधा ने कहा कि जो भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान सदा ही उनके मन की बात जानकर उनके कष्टों का निवारण करते हैं। अंतिम दिन मंदिर के चरण सेवक संतोष भैया एवं भक्तों ने भागवत कथा की पूजा अर्चना की। देवी, जब तक आप मुझे ये नहीं बोलोगी कि इस भौमासुर को मार दीजिए, तब तक मैं इस भौमासुर को नहीं मारूंगा। देखो, वो उन्हें लेकर के आज भगवान भौमासुर को मारने असुर का भी भगवान ने वध किया। तब से भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोलिए मुरारी भगवान की। मुर अर्थात उस राक्षस का नाम और हरि अर्थात शत्रु, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा। अब भगवान आगे गए भौमासुर के पास में, उसके साथ युद्ध हुआ। जब वो सीधा बाढ़ चला था तो जो भगवान श्री कृष्ण थे वो ट्विस्ट साइड हो जाते, तो जो बाढ़ था उस सत्यभामा के हाथ में लगा था, तो छूने लगा था। जब इस प्रकार से खूब होते गया तो सत्यभामा जी थी, उन्होंने कहा, प्रभु इस दुष्ट को आप मार दीजिए। तो भगवान ने तो कहा था कि जब तक आप इसे मारने नहीं कहेंगे तब तक मैं मारूंगा नहीं। तो आज उन्होंने कह दिया तो भगवान ने इस भौमासुर का वध कर दिया।
और कहा कि देखो अब तुम अपने अपने घर जाओ और खूब आनंद से रहो। तो कहा कि प्रभु अब आपने हमारी रक्षा की है तो अब हम आपको छोड़ करके कहाँ जाएंगे, आपके बिना अब हमें सहारा देने और अब तो अगर हम घर में जाएंगे तो हमें कोई भी स्वीकार करने वाला व्यक्ति नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो आ जाओ सब मेरे ही राज्य में। तो भगवान ने एक ही साथ में 16,100 विवाह कर डाला। भगवान की अभी संपन्न हुआ। उनका एक संतान हुआ जिनका नाम था अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी का विवाह रुक्मिणी की पोती रोचना के साथ में होता। इस प्रकार से एक दिन क्या हुआ कि 12 की पुत्री जो उषा थी उसने अनिरुद्ध जी को सपने में देख लिया कि सहेली का नाम था, सखी का नाम था चित्रलेखा, अर्थात चित्र बनाने में बहुत कुशल है। उनकी सखी का नाम था उठी और उन्होंने कहा सारे अनिरुद्ध के बारे में वर्णन किया और कहा कि देखो अब तो मुझे उन्हीं के साथ में विवाह करना है तो कुछ नहीं हो जाना। उसने कृष्ण का चित्र बनाया और उन्होंने क्या तो उषा कहती है नहीं ये तो नहीं है पर ऐसी ही है थोड़ी। तो फिर प्रद्युम्न जी का चित्र बना के दिखाया तो कहा कि नहीं थोड़ी सी लज्जित हो गई। और जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाती है चित्रलेखा जी तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ यही है, मैं इन्हीं को कब से चाह रही थी। भगवान तो रथ में उनके पैर में कितने कांटे चुभे। भगवान रथ से उतरे और उनके पैर में जितने कांटे थे सब निकाल के और अपना जो पीताम्बर है वो उड़ा करके विद्यालय ले जाते। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी ने कुछ याद करने को दिया कि बारी आई तो अन्य छात्रों से उन्होंने पूछा, सभी ने सुनाया पर अब आई सुदामा का नंबर। उनसे कहा चल तुम सुनाओ।
तुम्हें सुना नहीं था। तो वहां पे एक ऐसा दंड था जो नहीं सुनाएगा वो वन में जाकर समीधा चुन चुन करके ले आएगा। अतः अब सुदामा जी को वहां पे भेजा गया वन में। अब सुदामा जी के बाद थी भगवान का आगमन। उनसे कहा कि चलिए प्रभु अब आप सुनाइए। तो भगवान ने सुना, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा जो भक्त है सुदामा, मेरा परम मित्र आज नंगे पांव जा रहा है। मैं अपने मित्र को इस प्रकार जाने नहीं दूंगा, मैं भी जाऊंगा उसके साथ। जब गुरु जी ने मुझसे पूछा तो भगवान ने कहा, गुरु जी मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी वन में भेजिए। गुरु जी ने भगवान की लीला को समझ कर भगवान भी चले गए। वहीं पे जो उनके गुरु माँ थे उन्होंने उन्हें बुलाया और सुदामा कृष्ण ऐसे नामों से बुलाती हैं और कहती हैं, अरे बालकों तुम लोग जा रहे हो, वन में तुम्हें भूख भी लग सकती है, कितना समय लगे कुछ पता नहीं। जी देखो मैं तुम दोनों के लिए ये 2 मुट्ठी चना दे रही हूँ और 1 मुट्ठी सुदामा तुम खाओ। जब इस प्रकार से कहा तो 2 मुट्ठी जो चना दिया था वो साथ में तत्पश्चात कहते हैं जब वन में समीधा लेने पहुंचे, वो चुन चुन कर जो सुदामा जी थे वो चुन चुन करके देते, भगवान उसे अच्छी तरह रखते। इधर सुदामा जी को बहुत जोर से भूख लगी। उन्होंने अपना जो 1 मुट्ठी जो चना था वो उन्होंने खाया और उन्हें इतनी भूख लगी कि जो भगवान जी उनके लिए जो 1 मुट्ठी चावल अर्थात वो चना बचा था वो भी सुदामा जी ने खाया। इधर सब काम हो गया, गुरुकुल जाने का समय आ गया। भगवान ने कहा, सुदामा चलो अब गुरु माँ ने हमें 2 मुट्ठी चना दिया था वो थोड़ा खा लेते हैं, मुझे बहुत जब से भूख लगी है। तो कहते हैं, कन्हैया मैं एक बात कहूँ, मैंने अपना भाग खा लिया है, मुझे अपना भाग दे दो। तो सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया मुझे इतनी जोर से भूख लगी थी ना कि मैंने तुम्हारा जो भाग था वो भी खा लिया। अरे सुदामा ये तुमने क्या किया? किसी का भाग नहीं खाना चाहिए, गरीबी आ जाती है। और फिर तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया। ठीक है तुमने खा लिया, उसमें कोई चिंता नहीं, पर तुमने ये बड़ा अपराध किया है। कोई बात नहीं, अब अपने गुरुजी को जाकर भी उनसे भी क्षमा याचना करना। सुदामा जी गए गुरुजी के पास, उनसे क्षमा याचना किया। गुरुजी ने कहा, हाँ तुम्हें किसी का भाग नहीं खाना चाहिए। अब देखो तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में गरीबी आ सकती है, अब तुम क्या करोगे? सुदामा जी का जीवन इसी प्रकार चला है। इधर भगवान बड़े होते गए तो फिर उनका अब द्वारिकाधीश में वो आचार्य बन गए, बहुत सुंदर उनका जीवन चला। पर इधर जो सुदामा जी थे उनका जीवन केवल गरीबी में चला गया। भगवान ने जो सुदामा जी के ऐसे जीवन को देखा उन्हें सहा नहीं गया। भगवान एक ब्राह्मण का वेश बना करके आए और कहते हैं, विश्राम देवी तीला देवी बाहर आई और उन्होंने कहा कि जीवन बहुत गरीबी जीवन है, हम अपने लिए भी कुछ जुटा नहीं पाते, कुछ अन्न नहीं ला पाते। अब आपको अन्न देना, आपको भिक्षा देना
बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उनके मित्र होते हुए भी आज आपने उन्हें द्वारिका के लिए नहीं भेजा क्या? उन्हें भेजिए, उनके परम मित्र है भगवान। सुशीला देवी ने जब इस प्रकार सुना, मामा जी घर में आए भिक्षा में कि आपके परम मित्र हैं। उन्होंने कहा, दीदी वैसे प्रभु मेरे परम मित्र ही हैं। पास तो सुशीला देवी क्या कहती है, मित्र द्वारिकाधीश है तो आप उनके पास में जाकर के भिक्षा क्यों नहीं आए? उनके साथ भिक्षा मांगने के लिए मित्रता है। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप केवल चले जाइए द्वारिका, और अगर उन्होंने कुछ दिया तो ले आइए। आज तुमने भगवान के मिलाने का जो मार्गदर्शन किया, तो देवी एक समस्या यहाँ आ सकती है, किसी के घर जाते हैं। कहा कि अच्छा आप चिंता मत कीजिए, मैं 4 मुट्ठी कैसे न कैसे करकर चावल अवश्य लाऊंगा। सुशीला देवी कितने कष्ट आए बीच में, उन्होंने तुरंत थोड़े थक गए थे, इसलिए एक जगह जाकर के सो गए। पर द्वारिका पहुंचने के लिए बहुत समय, अब मुझे उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जब वो सो रहे थे और भगवान ने ऐसी माया रची, द्वारिका दिखान ने बैठ में कहा, ये कौन? तो कहा कि अरे यहाँ के जो महाराज जी हैं उनके साथ मुझे उनके साथ भेज कीजिए। द्वारपाल में उन्होंने कहा, इसे तुम्हारा नाम क्या है? हम बचपन के परम दोस्त थे, परम मित्र थे। आज शायद कृष्ण मुझे भूल गया हो। कन्हैया से कह दो करीब आ गया है। एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन से जाकर कह दो, दिल में सखा नसीब आ चले आए मोहन सुनती हुआ रुक्मणी का अचंभा। जग श्यामा जिधर जिधर जाती रस्ते इधर पे जो भी भक्त हैं इन्होंने 40 रुपये दान दिया है भंडारे के अलावा। सब कुछ सब कुछ लुटा नया आए। क्या भीड़ भाड़ में अपने सोने चांदी को ध्यान रखियो नहीं, अलग वाले का
को भरोसा ना है। तुम्हारे संग में हाँ। तो मेरी चूंदर में दाग लग गयो। अच्छा वहाँ को दाग अब तक नहीं छूटो है। तो एक बार नाच के बताए दे। तो सुन ले, दाग लगो। तो सुन ले। वो मेरी चूनरे में लगे गयो दागिरी सोच तक रंगे मेरी चूनरे में लगे होली खेल ले। अच्छा तो होली खेलनी पड़ेगी। हाँ। तो ठीक है। हो जी लाल एक बात मैं पूछत हूँ, यही सो कारे कान आवाज नहीं आ रही है, गलत आ रहा साइड हो जाओ भैया, साउंड की साइड हो जाओ, क्या कुछ दिखने लगे हो। ई को कम करो थोड़ा। अरे ठाकुर सखी दूर तुम रसिया हो
पीछे तू भैया है क्या तुमको बताओ क्या लगता ही है जाओ आओ। और यहाँ ब्रज में हमारे में डोगरी कैसे चले? अरे बेटा मन चुका फगुआ फगुआ बेकार फगुआ ना कर दे कोई बात ना 500 एक कर दे एडवांस यार। चलो भैया एक होली और है जाए। नंदगांव की गोपी है बरसात के दो छलिया मानना परमहंस मुनि मन हनुमान